इस वर्ल्ड में बहुत से रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं और हर एक रिलीजन में एक डिफरेंट थ्योरी दी गई है अबाउट हाउ दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, हाउ लाइफ वाज फॉर्म्ड ऑन अर्थ। वैसे तो साइंटिफिक टर्म्स में हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की, जो हमें बताती है कि यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से शुरू हुआ और उसके बाद वो स्ट्रेच होता ही चला गया और इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया जो कि आज के दिन में हम देखते हैं। बट आज हम साइंस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रिलीजन की और माइथोलॉजी की। हम बात करेंगे कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं अबाउट हाउ दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट माइथोलॉजी से बिलोंग करने के बाद भी इन सभी थ्योरीज में एक कॉमन सिमिलैरिटीज़ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइनीज़ मैथोलॉजी की। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मैथोलॉजी, जब ये प्लैनेट्स नहीं थे, अर्थ नहीं थी, उस टाइम पे यूनिवर्स एक प्राइमोर्डियल स्टेट में एग्जिस्ट करता था। ये एकदम शुरुआत का पीरियड था और इस प्राइमोर्डियल स्टेट से धीरे धीरे यूनिवर्स एक कॉस्मिक एग का रूप ले लेता है, एक कॉस्मिक एग में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कॉस्मिक एग के अंदर जो दो अपोजिट प्रिंसिपल्स होते हैं, दो अपोजिट फोर्सेस होती हैं, जिसे यिन और यांग बताया गया है, ये आपस में बैलेंस हो जाती है। और इसके बैलेंस होने से उस कॉस्मिक एग के बीच से एक बहुत बड़ा जायंट निकलता है, जिसे पैनग्यू बताया गया है। पैनग्यू एक बहुत बड़ा जायंट है, जिसे इस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से बालों में कवर है। वो एक बहुत बड़ा हेयरी जायंट है और उसके दो सींग बताए गए हैं। तो इस कॉस्मिक एग से निकलने के बाद जो हेयरी जायंट था पैनग्यू, उसने अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी से यिन और यांग को सेपरेट कर दिया। अब यिन जो फोर्स थी वो कन्वर्ट हो जाती है अर्थ में और जो यांग फोर्स थी वो कन्वर्ट हो जाती है स्काई में। और इन दोनों को सेपरेट रखने के लिए वो जो हेयरी जायंट था पैनग्यू, वो इनके बीच में खड़ा हो जाता है और हर दिन स्काई को ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा पुश करता चला जाता है। हर दिन वो स्काई को इतना पुश करता जाता है कि हर दिन जो स्काई है वो 10 फीट ऊपर चली जाती है और जो अर्थ है वो 10 फीट थिक होती चली जाती है। अब पैनग्यू इनके बीच में खड़ा था, तो पैनग्यू हर दिन 10 फीट टॉल होता चला जाता है और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 18,000 साल लगते हैं। अब इस थ्योरी के कुछ और वर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस पूरी प्रोसेस को करने में 4 और बीस्ट थे जिन्होंने पैनग्यू का साथ दिया था, और वो थे टर्टल, क्विलिन, फिनिक्स और एक ड्रैगन। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, अर्थ को स्काई से सेपरेट करना और पैनग्यू का 10 फीट टॉल होते चले जाना, इसको कंप्लीट होने में 18,000 साल लगे। एंड आफ्टर दैट पैनग्यू डाइड। उसके मरने के बाद उसकी सांसों से हवा बनी, नमी बनी और बादल बने। उसकी आवाज़ से बादलों की गर्जना बनी। उसकी लेफ्ट आई से सन बना, राइट आई से मून बना। उसके हेड से माउंटेन और धरती के बाकी फिजिकल फीचर्स बने। उसके ब्लड से रिवर्स बनी। उसके फ्लैश से, उसके मसल से उपजाऊ धरती बनी। उसके जो फेशियल हेयर्स थे उससे स्टार्स बने और मिल्की वे गैलेक्सी बनी। उसके फर से बशिस और फॉरेस्ट बने। उसकी बोन से वैल्यूएबल मिनरल्स बने और उसकी जो बोन मैरो थी उससे प्रीशियस ज्वेल्स बने। इसके साथ ही उसके स्वेट से बारिश बनी और उसके फर के ऊपर जो फ्लीस थी उससे एनिमल्स बने। सो अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मैथोलॉजी पूरी दुनिया इस तरह से बनी थी। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ मैथोलॉजी पूरी दुनिया इस तरह से क्रिएट हुई थी। सबसे पहले कोई प्लैनेट नहीं था, कोई अर्थ नहीं थी, और उस टाइम पे यूनिवर्स एक कॉस्मिक एग में कन्वर्ट हो गया, जो कि मैंने बताया। और उसके बाद वो 2 पार्ट्स में सेपरेट हुआ, जो एक पार्ट बना अर्थ और एक पार्ट बनी स्काई। और ये सब चाइनीज़ मैथोलॉजी में बताया गया है। बट ऐसी ही एक सिमिलर स्टोरी एग्जिस्ट करती है हिंदुइज्म में। आई नो द ओरिजिनल स्टोरी जो दी गई है हिंदुइज्म में अबाउट हाउ दिस वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, उसमें बताया गया है कि विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है और उसमें एक ब्रह्मा होते हैं जो कि सृष्टि की रचना करते हैं। बट सिर्फ वेद और पुराण ही नहीं है जो हमें एंशिएंट हिंदुइज्म के बारे में बताते हैं, बल्कि उपनिषद भी हैं, विच आर ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। वैसे तो 200 से ज़्यादा उपनिषद हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, बट ट्रेडिशनली 108 उपनिषद को ही मेन माना गया है। और उन्हीं में से एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जिसमें वो सेम स्टोरी बताई गई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। छांदोग्य उपनिषद में भी एक ऐसी ही सिमिलर स्टोरी की बात की गई है। छांदोग्य उपनिषद के 51वें खंड में इसका मेंशन किया गया है एक संस्कृत के श्लोक के साथ। अब श्लोक तो मैं पढ़ना नहीं जानता, बट मैं उसकी हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ। इसमें कहा गया है कि आदित्य ब्रह्म है, उसी की व्याख्या की जाती है। पहले ये अस्त ही था, वह सत हुआ, वह अंकुरित हुआ, वह एक अंडे में परिणत हो गया, वह 1 वर्ष पर्यंत उसी प्रकार पड़ा रहा, फिर वह फूटा
वे दोनों अंडे के खंड रजत और सुवर्ण रूप हो गए। उसमें जो खंड रजत हुआ वो पृथ्वी है और जो सुवर्ण हुआ वह द्यूलोक है। उस अंडे का जो जरायु था वो पर्वत है, जो उलब था वह मेघों के सहित कोहरा है, जो दमनियां थी वे नदियां हैं, तथा जो वस्तिगत जल था वह समुद्र है। तो यहाँ भी कुछ सिमिलर स्टोरी है चाइनीज मैथोलॉजी की तरह। यहाँ भी यही बताया गया है कि एक कॉस्मिक एग था जिसके टूटने से दो पार्ट बने, रजत और सुवर्ण। ठीक वैसे ही जैसे चाइनीज मैथोलॉजी में यिन और यांग बने थे, और जैसे यिन से धरती, यांग से आकाश बना, वैसे ही रजत खंड पृथ्वी और सुवर्ण खंड द्यूलोक बना, और बाकी सब अर्थली फीचर्स इन्हीं के बीच से बने।